हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल पेपर में आज हम बात करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लीजिए, नियतन समस्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम। सपोज W1, W2, 3, W4 एंड W5 ये 5 टाइप के वर्क हैं एंड P1, P2, P3, P4 एंड P5 ये 5 पर्सन हैं जो इन वर्क को करना चाहते हैं। ये 5 टाइप के जॉब कहते हैं, वर्क कहते हैं, और ये 5 टाइप के 5 व्यक्ति कहते हैं, पर्सन कहते हैं या मशीन कहते हैं जिन पर इन जॉब को किया जाना है। सो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें कुछ वर्क हैं, कुछ व्यक्ति हैं या कुछ मशीन है, कुछ व्यक्ति हैं जिनको असाइन करना है कि किस व्यक्ति से कौन सी मशीन पर काम करवाया जाए या किस मशीन से कौन सा काम किया जाए या किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाया जाए कि आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम हो। सपोज इस वर्क को अगर ये व्यक्ति करता है तो ये जो टाइम लेता है वो ये 2 घंटे लेता है, जबकि इसी वर्क को ये व्यक्ति काम करने में 1 घंटे में कर देता है। इसी वर्क को ये व्यक्ति 3 घंटे में करता है। इस व्यक्ति को अगर ये वर्क दिया जाए 4 घंटे लेता है। इस व्यक्ति को से ये वर्क करवाया जाए तो ये भी 2 घंटे में कर देता है। सो इसी तरह से मैं ये जो एंट्रीज कर रहा हूं इन्हें आप समझ सकते हैं। सो अगर हमें कहा जाए कि ये एंट्री किसे रिप्रेजेंट करती है तो हम कह सकते हैं W3 वर्क अगर P3 व्यक्ति से करवाया जाए तो उसके द्वारा लिया गया टाइम है उसको इंडिकेट करती है। जरूरी नहीं कि ये टाइम है, एक जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इस व्यक्ति ने इस वर्क को करने में इतना इसकी वेजेज है, मजदूरी है। यहां पर अगर सारी मजदूरी को हम 100 में बोले तो ये 200 रुपए, जबकि इस व्यक्ति से अगर यही W1 वर्क करवाया जाए तो ये 400 रुपए लेता है, जबकि P5 से अगर W4 वर्क करवाया जाए तो 600 रुपया लेता है। सो यहां पर जो भी है मैं ये कहूं कि 100 में है सभी तो आप 100 टाइम कर देंगे सभी का। सो प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स है ये कॉस्ट को इंडिकेट कर सकती है, ये टाइम को इंडिकेट कर सकती है, ये जो भी एफिशिएंसी है उसका मेजरमेंट हम तय करें उसको कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट लिया, इन व्यक्तियों को सभी से सभी तरह के काम करवाए और एक टेस्ट लिया और उसकी मार्किंग की हमने। सो ये मार्किंग है, यूं कहते हैं आउट ऑफ 12 ये सब रिजल्ट है कि 12 में से इसको 2 अंक मिलते हैं अगर ये व्यक्ति ये काम करता है, अर्थात बहुत अच्छा काम नहीं किया है। जबकि इस व्यक्ति ने ये जब वर्क किया तो 11 अंक मिलते हैं, इसका मतलब इसने बहुत शानदार ढंग से काम किया है। सो और हो सकता है कि ये सब नुकसान है, इन व्यक्तियों ने जब इन वर्क को किया तो आउटपुट के रूप में जो नुकसान है उसको इंडिकेट करती है। सो हमें क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाया जाए कि बेस्ट ऑप्टिमम, जो ऑप्टिमम कह दें या बेस्ट कह दें, रिजल्ट कह दें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेजेज है
तो मजदूरी है तो देने वाला चाहेगा कि कम से कम मजदूरी देनी पड़े। अगर ये टाइम है तो अगेन असाइनमेंट करते समय हम चाहेंगे कि कम से कम टाइम ले, और अगर ये नुकसान है तो हम चाहेंगे कि नुकसान कम से कम हो। लेकिन अगर ये प्रॉफिट है किसी रूप में तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सो हमारा असाइन एक व्यक्ति को एक ही काम मिले, एक से ज्यादा नहीं, और एक काम एक ही व्यक्ति को मिले, एक से ज्यादा को नहीं। सो 1:1 का ध्यान रखते हुए हमें असाइन करना है। सो प्रॉब्लम यह है कि किस व्यक्ति को कौन सा वर्क असाइन करें कि बेस्ट या ऑप्टिमम आउटपुट मिले, जैसी भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार। लीजिए इस प्रॉब्लम को मैं अभी ये मानूं कि इन व्यक्तियों के द्वारा इन वर्क्स को करने में लिया गया टाइम है। सो स्पष्ट है हम किसी व्यक्ति को वो वर्क असाइन करेंगे जो उसने कम से कम टाइम लेते हुए पूरा किया है। सो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, जहां मिनिमम है वहां हम असाइन करेंगे। सो इसे ना तो हमारी प्रायोरिटी वर्क को व्यक्ति को असाइन करने में रहेगी, ना व्यक्ति को वर्क असाइन करने में रहेगी। हमारी प्रायोरिटी रहेगी मिनिमम जहां भी वेजेज है या टाइम है वहां अलॉट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, दी गई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये किस टाइप की प्रॉब्लम है हम देखेंगे, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। यदि आर्क्स आईजे हम आयत वर्क को jth पर्सन को अलॉट किया जाना है या नहीं किया जाना है, उसके लिए एक वेरिएबल क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। ये क्या है, आईवें कार्य को जेवें व्यक्ति को दिया जावे या नहीं। अतः आर्क्स आईजे इक्वल टू 1, इसका मतलब नियतन किया गया अर्थात अलॉट किया गया है, और 0 इसका मतलब नियतन या असाइनमेंट नहीं किया। इस तरह से पहले व्यक्ति को पहला कार्य दिया गया या नहीं दिया गया। अगर हमारा आंसर 1 है इसका मतलब दिया गया है, और अगर हमारा आंसर 0 है इसका मतलब नहीं दिया गया है। सो आर्क्स 1-1 प्लस आर्क्स 1-2 प्लस आर्क्स 1-3 प्लस हमारे केस में आर्क्स 1-5 इक्वल टू 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाए, एक काम एक ही व्यक्ति को दिया जाए। पहले कार्य को पहले व्यक्ति को दिया जाए, हाँ या ना, पहले कार्य को दूसरे व्यक्ति को दिया जाए, हाँ या ना। अब ऐसे में हम चाहते हैं कि एक काम को एक ही व्यक्ति को दिया जाए। इसका मतलब ये अगर 1 हुआ तो बाकी सब 0 होंगे, दूसरी ओर ये अगर 1 हुआ तो बाकी सब 0 होंगे, तो अल्टीमेटली इसका टोटल 1 आएगा। इसी तरह से सेकंड जो वर्क है वो फर्स्ट व्यक्ति को दिया जाए या नहीं। अगर हम चाहें हाँ दिया जाए, तो ध्यान दें सेकंड जो वर्क है वो पहले के अलावा बाकी को नहीं दिया जाएगा। सो इसकी वैल्यू जब 1 होगी तो इन सब की वैल्यू 0 होगी। 2-3 रिप्रेजेंट करता है दूसरे वर्क को तीसरे व्यक्ति को दिया गया या नहीं, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी। सो इसका जवाब भी 1। इस तरह से हमारे पास जितने वर्क हैं उतनी इक्वेशन होगी। ठीक इसी तरह से पहले काम को पहले व्यक्ति से करवाया जाए कि दूसरे काम को पहले व्यक्ति से करवाया जाए कि तीसरे काम को पहले व्यक्ति से करवाया जाए, पांचवें काम को पहले व्यक्ति से करवाया जाए। सो ये एक अननोन क्वांटिटी जो है
इनका सम हम 1 रखेंगे कंडीशन। क्यों? क्योंकि हम एक व्यक्ति को एक से ज्यादा काम नहीं देंगे। सो स्पष्ट है, अगर पहले काम को पहले व्यक्ति को दे दिया गया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें काम है ये पहले व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, तो इनका जवाब होगा 0। हमने तय किया है 0 इसका मतलब नियतन नहीं किया गया है, और 1 इसका मतलब नियतन किया गया है। सो अगर पहले वर्क का असाइनमेंट पहले व्यक्ति को कर दिया तो स्पष्ट है अन्य जो वर्क हैं उनका असाइनमेंट पहले व्यक्ति को नहीं होगा, सो इनका 0 होगा, तो ये 1। सो इसी तरह से शर्तें दूसरे व्यक्ति के लिए, तो पहला काम दूसरे व्यक्ति से, दूसरा काम दूसरे व्यक्ति से, तीसरा काम दूसरे व्यक्ति से, और पांचवा काम दूसरे व्यक्ति से, और ये भी 1। क्योंकि अगेन अगर ये 1 है, इसका मतलब ये होगा कि दूसरा जो वर्क है वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, 2 नंबर वाला वर्क दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, तो ये होगा 1, तो बाकी सब 0 होंगे, सो अल्टीमेटली टोटल 1। सो इस तरह से अगेन 5 शर्तें हैं। और जब कोई वर्क दिया गया है ये इसको, तो हम ये भी चाहेंगे कि समेशन xij, एंड ये अगर कॉस्ट है तो इंटू सी आई जे I12, हमारे केस में 5 एंड जे 1 2 5, और ये अमाउंट अगर जेड कहें तो मिनिमम। अगर ये सब वेजेज हैं तो देखिए अगर पहले वर्क को पहले व्यक्ति को दिया गया है, ये हुआ x11 जिसका आंसर होगा 1, और इंटू 2 ये कॉस्ट CIJ। सो यहां पर C11 इट मीन्स पहले वर्क को पहले व्यक्ति से करवाए जाए उस केस में जो भी कॉस्ट है वो। सो ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये कॉस्ट इंडिकेट करती है थर्ड जो वर्क है उसको फोर्थ व्यक्ति से करवाने पर जो भी चार्जेज या कॉस्ट है उसको इंडिकेट करती है। C 3 4 10 है जिसका, सो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो स्पष्ट है 1 होगा तो एज इट इज जो कॉस्ट है वो शामिल होगी, 0 होगा तो इसका मतलब वो शामिल नहीं होगी। सो अल्टीमेटली टोटल कितनी कॉस्ट आएगी उसको भी हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ये होंगे। हम देख सकते हैं सभी जो अननोन्स हैं वो लीनियर फॉर्म में है, सो ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। सो जितनी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो फिर हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें यहां सिंप्लेक्स मेथड से नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रेस्ट्रिक्शन, इन सबको ध्यान में रखते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस होगा। इसका एक शॉर्ट मेथड है हंगेरियन मेथड। मेथड क्या है अभी बात करते हैं। सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम में रो वाइज लोवेस्ट जो भी कॉस्ट है एंट्री है उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे फर्स्ट रो में लोवेस्ट एंट्री या लोवेस्ट कॉस्ट 1 है, इसे इसी रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में जो भी लोवेस्ट एंट्री है यहां पर 1 है, 1 को बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 0 2 3 1। ऐसा ये सब करने के पीछे हमारा क्या मकसद क्या है? दरअसल हम लोवेस्ट जहां है वहां असाइन करेंगे और 0 की पहचान बड़ी आसान होती है। डिजिट्स में 0 अलग से हमें पहचान में होगा। सो हम मेथड को फास्ट भी कर सकते हैं। इन्हीं में से हम ढूंढेंगे तो 1 by 1 सभी को ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। लेकिन अगर मैं इस 5 को सब में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 0 अलग सेपरेट दिखाई देगा। सो हम जस्ट स्मॉलेस्ट है जो भी एंट्री है उसे संगत रो, जिस रो की वो स्मॉलेस्ट है उस रो के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे।
लीजिए यहां पर स्मॉलेस्ट 3 है, सो 0 3 1 6 5। अगेन स्मॉलेस्ट 5 है, सो 2 0 1 5 2। यहां स्मॉलेस्ट 3 है, सो 1 2 0 8 3। स्मॉलेस्ट 2 है, सो 0 4 6 0 एंड 3। इसके बाद ऑब्जर्व करें, क्या सभी रो और सभी कॉलम में 0 क्रिएट हो गया है? नहीं। तो ये सेम प्रोसेस कॉलम के लिए रिपीट करेंगे, अर्थात फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट एंट्री जो भी है उसे फर्स्ट कॉलम की सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम में स्मॉलेस्ट 0 है, इस पर से सभी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एज इट इज रहेगा। सो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं। देन सेकंड रो में सेम, स्मॉलेस्ट को सेकंड कॉलम की सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां भी एक 0 क्रिएट है पहले से। थर्ड कॉलम में भी सेम, फोर्थ में भी सेम रहेगा। इस कॉलम में स्मॉलेस्ट हम देख रहे हैं कोई 0 नहीं है, सो स्मॉलेस्ट 1 है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में कम से कम एक 0 क्रिएट हो गया है। अब हम असाइनमेंट करें। ध्यान दें, दी गई कॉस्ट मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मेथड में फर्स्ट 1 by 1 फर्स्ट रो से लास्ट तक प्रत्येक रो में लोवेस्ट एंट्री को सेलेक्ट करेंगे और उस रो की बाकी सभी एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इस तरह से ये करने के बाद अगर सभी रो और सभी कॉलम में कम से कम एक 0 क्रिएट हो गया है तो हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज सेम प्रोसेस हम कॉलम के लिए रिपीट करेंगे। अब हम देख रहे हैं सभी रो और सभी कॉलम में कम से कम एक 0 क्रिएट हो गया है। सो असाइनमेंट कैसे करेंगे? लीजिए फर्स्ट रो में क्या कोई सिंगल 0 है? देखिए मैं बताता हूं कि मेथड का प्रोसेस है वो किस तरह से है। जब हम किसी वर्क को व्यक्तियों को असाइन करने जा रहे हैं, 0 इंडिकेट करता है कि वहां कॉस्ट है वो लोवेस्ट है। तो एक तरह से इस वर्क W1 के लिए और ये जो व्यक्ति है P1, P2, P3 जिनको वर्क दिया जाना है हमारी प्रॉब्लम में, हम देख सकते हैं फर्स्ट वर्क को असाइन करना है, लेकिन P2 के यहां भी 0 है, P5 के यहां भी 0 है। इसका मतलब 2 व्यक्ति दावेदार हैं, और जब भी जहां दावेदारी ज्यादा होती है तो ये एक तरह से ये है कि डिस्प्यूट वाली बात है कि किसको दिया जाए। सो इसको एक बार हम बाद में देखेंगे। जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, केवल सिंगल दावेदार है, उसको हम पहले असाइन करते हैं। सो प्रोसेस में हम डेली लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं कि जब ज्यादा विवाद है तो एक बार उस मैटर को बाद में देखते हैं, जहां कम विवाद है उस मैटर को पहले निपटाते हैं। तो यहां क्या कोई सिंगल 0 है? नहीं। तो आगे बढ़े, क्या कोई सिंगल 0 है? हाँ। इस 0 को असाइन करें, अर्थात ये जो वर्क है W2 ये P1 को अलॉट कर दो, पर ध्यान दें P1 को अन्य जो वर्क अलॉट ना हो जाए, इसलिए इसको क्रॉस करें। तो मेथड क्या रहेगा? पहली रो में क्या कोई सिंगल 0 है? अगर नहीं तो आगे बढ़ें और उस रो का सिलेक्शन करें जिसमें सिंगल 0 है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी भी रो में सिंगल 0 नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम कॉलम में चलेंगे, लेकिन अगेन क्वेश्चन है कि किसी भी कॉलम में सिंगल 0 नहीं है, अर्थात प्रत्येक रो में भी डबल है या उससे ज्यादा है, प्रत्येक कॉलम में भी डबल 0 है या उससे ज्यादा है। कोई बात नहीं, इस केस को हम बाद में लेंगे और देन हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले सिंगल 0 है, सो रो में सिंगल 0 है, इसे असाइन करें और संगत कॉलम में अन्य कोई 0 है तो उसको क्रॉस करें। यहां क्रॉस करने के पीछे मकसद यह है कि P1 व्यक्ति को W2 जॉब असाइन कर दिया गया है, P1 व्यक्ति को अन्य जॉब ना मिले, इसकी पहचान करने के लिए उस 0 को क्रॉस करें। देन क्या कोई सिंगल 0 है? हाँ, इसे असाइन करें और इस रो में कॉलम में अन्य कोई 0 है तो उसको क्रॉस करें। देन नेक्स्ट, क्या सिंगल 0 है? हाँ,
इसे असाइन करें और इस कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करें। देन नेक्स्ट, क्या कोई सिंगल जीरो है? हाँ, इसे असाइन करें और इस कॉलम में अन्य कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करें। देन अगेन एक बार रो में चेक करें, क्या कोई सिंगल जीरो है? हाँ। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये भी तो जीरो है। ध्यान दें, यहां असाइनमेंट होना ही नहीं है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो एक सिंगल जीरो है, इसे असाइन करें और अन्य कोई जीरो है तो उसको क्रॉस करें। कुल असाइनमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 असाइनमेंट है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि किसको कौन सा वर्क दिया जाए। सो W1 वर्क P5 व्यक्ति को अलॉट किया जाए, W2 वर्क P1 व्यक्ति को अलॉट किया जाए, W3 P2 व्यक्ति को, W4 P3 को एंड W5 को P4। ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन।